ओम मातृशक्ति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 421 बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 146। चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का प्रसंग है। यहाँ पर दसवें मंत्र को एक बार फिर देखिए। विद्या विद्यागत पुरुषों की गति अंधन तमा प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूये ते तमो ये विद्यायाम रता। गहरे अंधकार में जाते हैं जो अविद्या में अविद्या की उपासना करते हैं, और उससे भी गहरे अंधकार में वे जाते हैं जो विद्यायाम रता। विद्या का मतलब अविद्या वस्तु प्रतिपादिकायाम कर्मार्थायाम त्रय्याम एव विद्यायाम रता विरता। अविद्याम अंधम अदर्शनात्मकम तमा संसार नियामकम प्रविशन्ति प्रतिपद्यन्ते। अदर्शनात्मक अज्ञान रूप जो अंधकार है, जो संसार का नियमन कर रहा है, संसार को नियंत्रित कर रहा है ना। अज्ञान अज्ञान संसार को आगे बढ़ा रहा है। माया माया मूल अविद्या है, और उस अविद्या के चलते हम अग्रहण हो जाता है, आत्मा की प्रतीति खत्म हो जाती है। जब मूल अविद्या कार्यरत होती है तो आत्मा की प्रतीति समाप्त। आत्मा की प्रतीति समाप्त तो उससे फिर अन्यथा ग्रहण भी होगा और संसार चलेगा, इच्छाएं होंगी, अन्यथा ग्रहण होगा। अपने आप को हम शरीर समझेंगे, अपने आप को एक व्यक्तित्व समझेंगे, हमारे पास कुछ ज्ञान होगा, संस्कार होंगे परंपरा से, पूर्व जन्मों से, उसके आधार पर हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होंगी, कुछ हमारा ज्ञान होगा। बस उस तरह से फिर ये सब होगा। संसार के लिए जो कुछ चाहिए सब, हाँ, संसार को आगे बढ़ाने के लिए ये सब होगा। अदर्शनात्मकम तपा संसार नियामकम प्रविशन्ति प्रतिपद्यन्ते या विद्याम विद्या तो अन्यान साध्य साधन लक्षणाम उपासते। अविद्या का मतलब साध्य साधन लक्षण अविद्या की जो उपासना करते हैं, माने उसमें दो विभाग हैं। एक कुछ साध्य होता है, कुछ साधन होता है। कि जैसे मुझे यज्ञ करना है, स्वर्ग मिलेगा, मुझे खेती करनी है, अनाज मिलेगा। एक साधन रूप है, साध्य रूप है। मैं खेती करूंगा, बिजाई करूंगा, खेत को ठीक से संवारूंगा तो उससे मेरे को अन्न प्राप्त होगा। मैं नौकरी करूंगा, पैसे प्राप्त होंगे, उससे मैं दूसरी कोई चीज खरीदूंगा। तो एक साधन रूप है, एक साध्य रूप है। ये संसार का स्वरूप है, अविद्या का स्वरूप है। साध्य साधन लक्षण कर्म अनुवर्तनते, माने साध्य साधन रूप कर्म की उपासना अनुगमन करते हैं। साध्य साधन लक्षणाम अन्याम उपासते कर्म अनुवर्तनते, मानी कर्म का अनुवर्तन करते हैं, कर्म का अनुगमन करते हैं। ततः तस्माद विभूय बहुतरम तमा प्रविशन्ति, उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? ये विद्यायाम अविद्या वस्तु प्रतिपादिकायाम कर्मार्थायाम त्रय्याम एव विद्यायाम। मानी जो यहाँ पर विद्या का मतलब है, उससे भी ज्यादा बहुतरम तमा प्रविशन्ति। कौन? जो विद्या में, विद्या का मतलब अविद्या वस्तु प्रतिपादिक जो कर्मार्थायाम त्रय्याम एव विद्यायाम रता विरता। यहाँ विद्या का मतलब अविद्या वस्तु का प्रतिपादन करने वाली, अविद्या रूप वस्तु का प्रतिपादन करने वाली जो कर्म के लिए जो त्रयी विद्या है, उसमें जो निरत रहते हैं। एक तो साध्य साधन लक्षण अविद्या है, एक
एक अविद्या वस्तु का प्रतिपादन करने वाली कर्मार्थ जो अविद्या है, त्रयी विद्या है, कर्म के लिए जो त्रयी विद्या है, ऋग यजु, सकाम कर्म कह लेते हैं उसको, कैसे कर रहे हैं? मतलब इन्होंने विद्या और अविद्या को करना ही पड़ेगा भेद, सामर्थ्य से भेद तो करना ही पड़ेगा। एक तो फिर मानेंगे तो एक मंत्र ही बेकार हो जाएगा। अंधम तमा प्रविशंति, ये साध्य साधन लक्षण अविद्या में जो लगे रहते हैं वो अंधकार में जाते हैं। मानी मेरे को ये काम करना है, इससे मुझे ये प्राप्त होगा, ये वेद को नहीं, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपने जरूरतों के अनुसार साध्य साधन लक्षण अविद्या, मनमाने तरीके से नहीं हो चाहे लौकिक ही हो, समाज विरोधी तो कैसे करेगा आदमी। समाज का अंग होता हुआ समाज के विरोध में खड़ा हो गया तो कैसे चलेगा कि मैं तो 10 शादी करूंगा, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे उल्टा पुल्टा कैसे करेगा, मैं तो किसी भी की वस्तु चुराऊंगा। तो साध्य साधन लक्षण का मतलब वो तो खैर नीचे वाली दर्जे में चले जाते हैं, तीसरे दर्जे, मनमानी जो बिल्कुल ये गैंगस्टर हो जाते हैं और जो उग्रवादी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मार की पीट करते हैं, किसी की भी हिंसा आदि करते हैं, वो तो साध्य साधन लक्षण भी क्या है, वो तो और भी ज्यादा नीचे चले गए। पर साध्य साधन लक्षण भी समाज के जो व्यवस्था है उसके अनुसार, भाई ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, खेती इसलिए कर रहा हूँ, व्यापार इसलिए कर रहा हूँ, बिजनेस ये कर रहा हूँ जो कि मेरे को पैसे मिले और मेरी आवश्यकताएं पूरी हो। तो इनमें अंतर है दोनों में, एक तो अविद्या में रत है और एक त्रयी विद्या में रत है। विद्या का अर्थ यहाँ विशेष कर दिया, त्रयी विद्या। वेद के विधि निषेध परक जो शास्त्र है ना, शास्त्र है ना, शास्त्र, तो शास्त्र के अनुसार विधि निषेध का पालन करते हुए जो लगे हुए हैं, और दूसरा शास्त्र को सामने नहीं रख रहे पर समाज आदि की व्यवस्था को देख करके अपने आवश्यकताओं के अनुसार अविद्या में लगे हुए हैं कि भाई इस साधन से ये साध्य पूरा होगा, ऐसा सोच करके लगे रहते हैं। मुझे सम्मान चाहिए तो मैं पैसे बांटूंगा तो सम्मान मिलेगा, ऐसे कौन देगा सम्मान। तो मेरे को मन में आया कि मैं मतलब 100 करोड़ का मालिक बनूं, तो फिर मैं दिमाग लगाऊंगा कि कैसे बना जाए 100 करोड़। क्यों बन रहा हूं ये एक अलग बात है, पर मन मेरे अंदर ये इच्छा पैदा होगी कि मैं 100 करोड़ का मालिक बनूं। फिर वो उसको साधन ढूंढेगा, साधन और साध्य दो चीज होगी। तो ऐसे लगे रहते हैं, संसार तो ऐसे लगा हुआ है। आप देखिए, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ये कर रहा है, खेती कर रहा है, कोई गायों का दूध घी बेचता है, अपना काम चलाता है, कोई व्यक्ति कुछ और काम करता है, अलग अलग काम कर रहे हैं और उसमें एक हिस्से को साधन बनाते हैं, उससे प्राप्तव्य दूसरा हिस्सा साध्य स्थानीय होता है। साध्य साधन के रूप में वो अविद्या की उपासना करते हैं, वो अंधकार में जाते हैं क्योंकि ज्ञान से दूर है। ऐसे ही कर्म लक्षण जो कर्म को पूरा करने वाली माने इष्ट और पूर्त की उपासना करने वाले, वो विद्यामृता कह रहे हैं यहाँ पर। ततो भूये ते तमो ये विद्यामृता। महर्षि दयानंद ने इसका अर्थ ऐसा कर दिया, विद्या में रहते हैं माने जो संस्कृत पढ़ने पढ़ाने में लगे रहते हैं वो गहरे अंधकार में जाएंगे। उसके अनुसार आचरण नहीं करते, संस्कृत पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हैं, वो गहरे अंधकार है। तो विद्वान अलग अलग अर्थ थोड़ा थोड़ा करते हैं। अविद्या में जो लगे हुए हैं वो तो कर दिया उन्होंने, जो कर्म में लगे हुए हैं। विद्यामृता का मतलब संस्कृत पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हैं पर आचरण वैसा नहीं करते, उनको विद्यामृता कह दिया। तो वैसे किसी ने आक्षेप किया कि ये तीनों मंत्रों में समान रूपता नहीं की उन्होंने। जो 3 मंत्र हैं
कि अंधन तमा प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते अन्य देवाहुर विद्या अन्य दाहुर अविद्या। विद्या का फल अलग है, अविद्या का फल अलग है। तो विद्या का फल अलग है। और विद्याम से यस्तद वेदो भयम से, विद्या विद्या को जो साथ साथ जानता है, विद्या मृत्युम तीर्थवा, तो संस्कृत पढ़ने पढ़ाने से, आचरण न करने से अविद्या मृत्युम तीर्थवा ये नहीं बनती। वहां फिर दूसरा अर्थ करना पड़ता है। अधिक अंधकार में छोड़ सकते हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत ज्ञान जो संस्कृत ये वेदों की विद्या कुछ तो नहीं, यहाँ पर मैं तो दूसरी ढंग से कह रहा हूँ कि यहाँ आचार्य शंकर ने इसका अर्थ ये कर दिया कि जो अविद्या में लगे हुए हैं ना, साध्य साधन लक्षण अविद्या में लगे हुए अंधकार में जाते हैं, अपने इच्छाओं के अनुसार कुछ साधन अपनाते हैं, साध्य टारगेट फिक्स करते हैं और वो लगे रहते हैं। उससे उनका ये टारगेट तो पूरा होता रहता है, पर अंधकार इस अर्थ में जाते हैं उनके ज्ञान का विकास नहीं होता और फिर वो प्रगति रुक जाती है, नीचे ही जाते हैं। और ये और भी ज्यादा गहरे अंधकार में जाते हैं, मानव कर्म कांड रूप जो त्रयी विद्या है ना, वे उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। क्यों? विधि प्रतिषेध पराय वेदा नान्यो अस्ति इति उपनिषद अर्थ अनपेक्षिण इत्यर्थ। मतलब एक प्रकार से उपनिषद की जो अपेक्षा नहीं कर रहे, तो अर्थवाद के रूप में कह रहे हैं कि वो तो और भी गहरे अंधकार में जाते हैं। धर्म के मार्ग पर तो चल रहे हैं, आत्मा के मार्ग पर नहीं चल रहे। हाँ, एक तो कोई एडवोकेट हत्या करते और एक सामान्य आदमी हत्या करते, तो एडवोकेट तो नियम जानता था फिर भी उसका पालन नहीं किया, ये हो सकता है। मतलब वो अर्थवाद के रूप में वचन बोल रहे हैं। अर्थवाद का मतलब लिटरली वैसा शब्द का अर्थ नहीं लेना, मतलब इतना वेद को पढ़ा समझा फिर भी वो अपने कर्म में ही लगे रहे। तो गुरुजी ऐसे करके सकाम कर्मों के लिए भी वो तब तो कर ही रहे हैं, तब भी कर रहे हैं, उसका फल फिर भी वो शांति ले रहे हैं। इस प्रकार ज्यादा घाटे में वो कहा भी है ना उन्होंने गीता में, कई जगह भाष्यकार कहते हैं ओहो ये भगवान करुणा से भर करके अनुक्रोश दिखा रहे हैं कि हाय समान प्रयत्न होते हुए भी मुझको नहीं चाहते, फिर भी इस दुनिया को चाह रहे हैं। अनुक्रोश दिखा रहे हैं, तपादी भी कर रहे हैं, जीवन भी जीने का प्रयास कर। उपनिषद अर्थ की उपेक्षा करने वाले जो है ना, गुरुजी ऐसा भी है ये जो विद्या वाले हैं, ये जो मतलब ये सोचते हैं कि हमको तो लाइफ से मिल गई, हम तो पाप पाप कम करते हैं और उस मतलब संचय में ज्यादा पाप करते हैं। ऐसा तो नहीं है। जैसे बोलते हैं ब्रह्मचारी का तो कभी पाप नहीं करता, गलत नहीं करता। वो तो वो कर्म कर रहे हैं और आत्मा से तो अपरिचित ही है जी। जितना भी कर्म में लगे हुए लोग हैं ना, वो आत्मा से तो बिल्कुल अपरिचित ही रहते। ओम आचार्य जी, शास्त्र में कुछ विधि निषेध होते हैं, उनको वो जानते हैं कि भाई ये करने का काम है, ये न करने का काम है। तो कर्म को करने न करने से आत्मज्ञान का तो कोई लेना देना नहीं। आत्मज्ञान का रूट अलग है, कर्म का रूट अलग है। हाँ जी बोलिए। ये जैसे जो कर्म कांड को करने वाले हैं ये उनसे ज्यादा गहरे अंधकार में जाते हैं, अज्ञान है ये मान लिया। और जो साध्य साधन जो भाव से जुटे हुए हैं उनके पास भी अज्ञान है, परंतु फिर भी इनके अच्छे कर्म हैं जो कर्म कांड आदि करते हैं उनकी बजाय, तो ये ज्यादा गहरे अंधकार में कैसे जाएंगे? हाँ, ये ज्यादा गहरे अंधकार में इसलिए जाएंगे कि जानते हुए कोई आदमी भगवान की तरफ नहीं चल रहा, आत्मज्ञान की तरफ नहीं चल रहा, तो वो तो फिर उसको खूब ये संसार की चीजें मिलेंगी, संसार के भोग मिलेंगे, स्वर्ग मिलेगा, और वो तो भोगों में रत रहने हैं। और वो तो कभी उनको आंख खुलेंगी, कभी उनकी आंखें खुलेंगी जो साध्य साधन लक्षण अविद्या में है ना, तो उनको आंख खुल भी सकती है उनकी। ये तो अपने तृप्त रहेंगे और भोगों को भोगते रहेंगे, काम करेंगे, भोग भोगेंगे और बार बार इसी तरह से होता रहेगा।
और वे लोग तो अभी शास्त्र से अपरिचित है और अपने ढंग से चल रहे हैं, फिर कोई शास्त्र दृष्टि मिले तो फिर वो इस तरफ आ सकते हैं ना, संभावना की दृष्टि से कह रहा हूँ। थोड़ा जम तो रहा है, क्यों शास्त्री जी? अच्छा जी, नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अच्छा जी, ये जो ईशोपनिषद में इसी तरह का एक है ना, अंधतम। हाँ है ना, ईशोपनिषद में भी ऐसा मंत्र है। तो एक ही अर्थ में है दोनों? हाँ एक ही अर्थ समझ लो, अर्थ शब्द तो वही है, पर इन हाँ। शब्दों के अर्थ विद्वान लोग अलग अलग करते हैं, ये तो है ही विद्वानों की शैली। हाँ। जो विधि निषेध पर कर्मों में लगे हैं गुरु जी, वो तो संतुष्ट है एक प्रकार से, उनके तो उन्नति के जो चांस कम ही है आत्मा के मामले में। हाँ जिनको शास्त्र ज्ञान नहीं है उनको शास्त्र ज्ञान होगा तो एकदम से वो पलट भी सकते हैं। पलट भी सकते हैं ना, और ये तो शास्त्र विधि में लगे हुए हैं, विधि प्रतिषेध परक जो वेद है ना उसमें लगे हैं, मुझे ये नहीं करने, मुझे ये करने हैं, बिल्कुल साफ है, हम तो वेद मार्ग पर चल रहे हैं। उनके मार्ग पे चल रहा है, वेद के मार्ग पे चल रहा है। हाँ वेद आत्मज्ञान मार्ग की तो अज्ञानता ही तो है ना जी, उनके पास भी हैं? आत्मज्ञान की अज्ञानता है, इनके पास भी, दोनों के पास आत्मज्ञान की तो अज्ञानता है। फिर कर्म भी इनके ठीक अंतर है है। कि ये लोग जो है ना, ये लोग तो अपने आप को शास्त्र अभिमानी मान रहे हैं ना, और शास्त्र के अनुसार उनको समर्थन भी मिल रहा है कि भाई शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं हम तो, और वे तो अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, जब आंख खुलेंगी तो वो हट भी सकते हैं वहां से। हम्म। यदि ते अदर्शन लक्षणम तमा प्रविशंति को दोषा, कहते हैं यदि वे अदर्शनात्मक अंधकार में प्रवेश करते हैं, मान लीजिए चाहे वो साध्य साधन लक्षण अविद्या के उपासक हैं या केवल विद्या के उपासक हैं, तो भी अदर्शनात्मक अंधकार में प्रवेश करते हैं, इसमें क्या हानि है? बोले हानि तो ये बता देते हैं हम आपको। अनंदा नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, अनंदा का मतलब अनानंदा, असुखा नाम ते लोका, सुख रहित लोक हैं। तेन अंधेन अदर्शन लक्षणेन तमसा आवृता व्याप्ता ते तस्य अज्ञान तमसो गोचरा तान ते प्रेत्य मृत्वा अभिगच्छन्ति अभियान्ति, ये अविद्वांसा किम सामान्येन अविद्वता मात्रेण नैति उच्यते अबुधा बुधे अवगमनार्थस्य धातो विप्रत्यांतस्य रूपम। ये जो बुध है ना, ये क्विप प्रत्यांत का रूप है, बुध धकारांत रूप है। प्रथमा में देखेंगे तो बुध बन जाएगा, बुध बुध, पर रूप चलाएंगे बुध बुध, प्रथमा में बुध बुध नहीं, प्रथमा में बनेगा भूत, भूत बुधौ बुध, बुधम बुधौ बुध, बुधा बुद्भ्याम बुद्भि, बुधे बुद्भ्याम बुद्भ्य, बुध बुद्भ्याम बुद्भ्य, बुध बुधो बुधाम, बुधि बुधो बुत्सु। ये बै को भय हो रहा है और ध को दय हो रहा है। तो पहला रूप जो प्रथम पुरुष एक वचन है ना, मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन है ना, वो भूत या बुध, भूत बुध, बै को भय हो गया, भूत बुध, और द्विवचन में बुधौ बुध, ऐसे रूप चलेगा। अनंदा नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, अनंदा माने अनानंदा, माने असुख नाम के वे लोग हैं, अंध अदर्शन रूप अंधकार से व्यापृत हैं। तस्य अज्ञान तमसो गोचरा, वे उस अज्ञान अंधकार के विषय हैं, अज्ञान तमस के वो विषय हैं। तांते प्रेत्य गच्छन्ति, उन लोगों में
वे मर कर के जाते हैं, अभिगच्छन्ति अभियान्ति के, ये अविद्वांसा किम सामान्येन अविद्वता मात्रेण, वो जो अविद्वान है वो कैसे जाते हैं, किम सामान्येन अविद्वता मात्रेण, सामान्य रूप से अविद्वता मात्र से जाते हैं क्या, सामान्य अविद्वता मात्र से ही उन्हें प्राप्त होते हैं क्या, तो कहते हैं नहीं, किम सामान्येन अविद्वता मात्रेण नेति उच्यते अबुधा, माने आत्म अवगम वर्जिता, अबुधा का अर्थ है आत्मबोध से वर्जित, तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति अविद्वांसो अबुधा जना, प्राकृता एव जनन धर्माणो वा, जन्म मरण जनन धर्मी मनुष्य आदि ही उन लोगों को प्राप्त होते हैं, माने प्राकृत लोक को या जनन धर्मी जनन धर्माणो वा अविद्वांसा अविद्वत्ता मात्रेण अबुधा बुधे अवगमनार्थस्य धातो विप्रत्यांतस्य रूपम आत्मावगम वर्जिता अनंदानाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, गहरे अंधकार से आवृत हैं वे लोग, तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति, उसमें जाते हैं, मरने के बाद तान ते प्रेत्या विगच्छन्ति अविद्वांसो अबुधो जना, अविद्वान अबुध जन जो हैं वो जाते हैं, अबुध कौन है, जो आत्मज्ञान से रहित हैं, वे लोग वहां जाते हैं। प्रत्यय बताकर आत्मज्ञान संबंधित क्यों बता रहे हैं, इसका कैसा संबंध जोड़ रहे हैं, कोई प्रत्यांत है, कर्ता में कुछ प्रत्यय होता है ना, जानने वाले को बुध कहते हैं, भूत, जानने वाले को भूत कहते हैं, भूत बुधौ बुधा ऐसे रूप चलते हैं। तो ये बुधा जो रूप है ना, ये बुधा रूप है, ये जो बुधा रूप है इसका प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, न बुधा अबुधा, अबुधा माने आत्म अवगम वर्जिता, आत्मज्ञान वर्जित, आत्मज्ञान से रहित है। कोई प्रत्यय करने से आत्मज्ञान से कैसे हो रहे हैं, व्याकरण के कृष्ण हम पूछना, इसमें क्या बताऊं अब मैं आपको, बुध धातु अवगमन अर्थ में है, उससे क्विप प्रत्यय करेंगे तो कर्ता कारक में खूब जानने वाला अर्थ होगा, तो वो शब्द सिद्धि करके बता रहे हैं कि यहाँ पर बुध शब्द कैसे बना है, बोले क्विप प्रत्यय करके बना है। यदि हम क प्रत्यय करेंगे ना तो बुध एक वचन में बनेगा, और ये तो बहुवचन में हो रहा है, क प्रत्यय करेंगे तो अकारांत शब्द बनेगा, और अबुधा ऐसा बनेगा, यदि बहुवचन में ले जाएंगे अर्थ तो वही निकलेगा, पर अबुधा दीर्घ आकार होगा, और यहाँ एक ह्रस्वकार है, फिर भी बहुवचन में कैसे है, तो कह रहे हैं ये क्विप प्रत्यंत है। यहाँ पर क्विप प्रत्यय यदि नहीं करेंगे ना तो फिर ये क प्रत्यय करना पड़ेगा, क होने से गुण तो होगा नहीं, बुध शब्द बनेगा आकारांत, फिर वो रूप चलाएंगे तो अबुधा बन जाएगा। शब्द का जो अर्थ है ना वो तो वही निकल जाएगा, लेकिन क्विप प्रत्यांत होने से शब्द सिद्धि होगी। अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति, वे अविद्वान और अज्ञानी लोग मरकर उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो असुख लोक है, आनंद, आनंदा नाम ते लोका, असुरिया नाम ते लोका, वो वाला ही मंत्र है। जो प्रकाश रहित जो लोग हैं या असुरों से संबंधित लोग हैं, कई अर्थ हो जाएंगे, असूर्या नाम ते लोका, सूर्य रहित जो प्रकाश रहित लोग हैं, और असुरिया नाम असुरों से संबंधित लोगों को जाते हैं, और यहाँ आनंदा नाम ते लोका, आनंद रहित लोगों को प्राप्त होते हैं। आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुष किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंज्वरे,
कहते हैं आत्मानं चेत विजानीयात, यदि पुरुष आत्मा को मैं ये हूं इस प्रकार विशेष रूप से जान जाए, ये मेरा स्वरूप है, ऐसा यदि जान जाए कोई कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, अपने स्वरूप को ऐसा यदि समझ जाए कोई, अरे ये हूं, जैसे कि हम अपने आप को शरीर के रूप में जानते हैं, जैसे किसी लेमैन को, किसी बिना पढ़े आदमी को जो रात दिन अपने काम में भोजन के लिए बस केवल प्रयास कर रहे हैं ना, उनसे पूछो कि आप कौन है, बोले ये दिख नहीं रहा, मैं कौन हूँ पूछ रहे हो, आंख फूट गई क्या तुम्हारी, क्या कौन हो, मैं दिख नहीं रहा हूं, ये कौन हूं है? तो इसी को वे अपना स्वरूप समझते हैं ना। तो ये एक स्थिति होती है, एक स्थिति होती है शरीर से अलग अपना स्वरूप जानना। तो शरीर से अलग अपना स्वरूप किसी ने जान लिया कि ये हूं मैं, शरीर से अलग अपना स्वरूप जाने। जैसे मकान को लेकर के कोई कभी ऐसा कहता है कि ये मैं हूं, शरीर से अलग है मेरा स्वरूप, ऐसे दिख रहा है ना। गाड़ी में बैठे हुए हैं तो गाड़ी से अलग अपना स्वरूप अनुभव करते हैं हम कि भाई गाड़ी अलग है, मैं अलग हूँ, गाड़ी चल रही है, मैं तो इसमें बैठा हुआ। इस मकान में हम बैठे हुए कुछ चर्चा कर रहे हैं तो ये मकान अलग है, मैं अलग हूँ, जैसे साफ साफ अलग अलग दिखता है। ऐसे शरीर और आत्मा को अलग अलग देखने वाले बहुत दुनिया में कम है। गाड़ी और अपने आप को अलग महसूस कर लेंगे, मकान और अपने आप को अलग महसूस कर लेंगे, लेकिन शरीर और अपने आत्म स्वरूप को अलग अलग समझने वाले लोग तो बहुत बिरले हैं। तो यहाँ कहा आत्मानं चेत विजानीयात्, यदि कोई व्यक्ति अपने स्वरूप को अलग से अनुभव कर ले कि ये है मेरा स्वरूप, अयम अस्मि इति, ये हूं मैं, तो किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंस्मरेत्, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या इच्छा करता हुआ व्यक्ति किस कामना से शरीर के पीछे संतप्त होगा। शरीर के पीछे संतप्त होते रहते हैं ना, शरीर की कामनाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए बड़ा भारी पापड़ बेलने पड़ते हैं। इनको ही अपना स्वरूप मानेंगे, जो शरीर को ही अपना स्वरूप मानेंगे तो फिर शरीर के लिए ही सारे प्रयास होंगे, सारे आयास होंगे। शरीर को सजाएंगे तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर को खिलाएंगे तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और शरीर को सुंदर सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से सजावट करेंगे, और यश दिलाने के लिए, शरीर को यश दिलाने के लिए कुछ अच्छे काम करेंगे। ओ माता जी, हाँ जी। वैसे कई बार क्या होता है, रुका नहीं जाता जी। वैसे क्षमा चाहूंगा मैं, कई बार जब आप बोलते हैं, जैसे कल बोल रहे थे कि कैंचुली जिस प्रकार से अलग हो जाती है और वो पड़ी रहती है, इसी प्रकार से हमारा शरीर हाँ वास्तव में अलग पड़ा है, कोई भी नहीं। ऐसी स्थिति में आपकी खूब अच्छे से देखता हूँ, और आप ये भी जानते हो ये प्रतिबंधक हैं, और आपको ये भी पता है कि ये कोई काम आने वाली चीज नहीं, फिर भी हम परवाह से उधर क्यों नहीं बह पा रहे। आपका मतलब उसमें मैं भी शामिल हूँ, और भी जो सुनने वाले हैं, जितने भी आपस में बात करने वाले हैं, उन सबकी बातें हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो साफ देखता हूँ। देखो भाई, मैं तो निर्भ्रांत हूँ इस विषय में, मेरे को तो निर्भ्रांत तो हम बिल्कुल भी हैं कोई भ्रांति नहीं आचार्य है। जी, मेरे को निर्भ्रांत तो हम भी। साफ साफ दिखता है कि भाई एक दो चीजें होती है, एक अर्जेंट होता है, एक इम्पोर्टेंट होता है। तो अर्जेंट जो होता है ना, वो हम अभी ज्यादा महत्व दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट को थोड़ा कम महत्व दे रहे हैं। हमने कुछ दायरे फिक्स किए कि 1 साल तक, 2 साल, कुछ है नौकरी जब तक लग रहा हूं तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा, नौकरी के बाद फिर कोई दूसरा टारगेट आ जाएगा। पर अभी तो नौकरी का याद करके थोड़ा निश्चिंत से रहते हैं, आनंद लेते हैं कि भाई उस समय रिटायर होंगे, नौकरी के बाद फिर पूरा ध्यान भजन में लगेंगे।
कुछ तो ये लोग प्रतिबंधक तो हैं जी आचार्य जी, और इनको आप और हम अच्छे से समझते भी हैं, प्रतिबंधक हैं ये, और फिर भी हम इनसे नहीं निकल पा रहे। हाँ तो और पता प्रतिबंधक, भी है। इसीलिए तो प्रतिबंधक है कि निकल नहीं पा रहे। प्रतिबंधक, यदि प्रतिबंधक ना होते तो निकल ही जाते। प्रतिबंधक के कारण ही हम अपने अपने उस काम में व्यस्त हैं जो हम कर रहे हैं। ये तो बहुत हिम्मत का काम होता है। श्री अरविंद जैसे व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में था ना, तो मेरे को बात मन में आने लगी कि भगवान के बारे में शास्त्रों में इतनी चर्चा है, इसका साक्षात अनुभव मुझे होना चाहिए। लेकिन तुरंत आता था देश का क्या होगा। मतलब एक प्रथम श्रेणी के एक लीडर के रूप में थे ना वो, तो जैसे तिलक जी और लाला लाजपत राय, ऐसे प्रथम श्रेणी के जो लीडर थे ना, तो हाँ जी। वो कहते हैं कि तुरंत मेरे मन में आता था देश का क्या होगा। वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको जेल में डाल दिया, एकांत सख्त जेल में, कि कोई मिलेगा नहीं बिल्कुल इनसे, और बिल्कुल 9 फीट की कोठरी, 5 बाई 9, 5 फीट चौड़ी और 9 फीट लंबी, उसी में शौचालय भी होता है। और दिन में चला जाओ, एक बाल्टी मिलती थी केवल प्रयोग करने के लिए, उसमें सारे काम करो। इतनी कठोर साधना में उनको बिताना पड़ा 1 वर्ष, और कोई बात नहीं करेगा, इसको दिखाई नहीं देना चाहिए दूसरा आदमी। तो वो सारा भागवत उपलब्धि इतनी तीव्र हो गई कि वो सारा जो है ना, सारा झटके से टूट गए सारे बंधन। 1 वर्ष तक निरंतर उस आत्म उपलब्धि में जो आदमी जी रहा है, तो उसके बंधन टूट गए। अब हम 1 वर्ष कहाँ जी रहे हैं, ऐसे करके देखो, फिर प्रतिबंध घट जाएंगे। आपको तो हम देखते हैं आचार्य जी। हाँ तो हाँ, प्रतिबंध, आपको हम देखते हैं आचार्य जी ऐसे ही। तो पता नहीं मेरी श्रद्धा है या क्योंकि बहुत बार हमने सुना है, देखा भी है कि आप 6-6, 12-12 महीने तक किसी से बोलते नहीं, दर्शन नहीं करते, ऐसा होता है। तो वो भी ठीक है, वो भी सही है, भी सही है, पर पूरा 100% रमन महर्षि की तरह तो नहीं जी रहा हूं ना मैं। हाँ, तो यही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं जी पा रहे, जबकि शेयरविंद की आपको तरह तो शास्त्रीय नहीं सारा स्थिति सिस्टम है। बना रहा हूं ना मैं, अभी तो बहुत सारे है, आएगी वो स्थिति भी। चलो। आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडव। महाभारत का एक प्रसिद्ध वाक्य है ना, कि वो जो है गते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च विनिपाते। भीष्म भी चला गया, द्रोणाचार्य भी चले गए, कर्ण भी मारा गया ना, क्या है, हाँ उनकी तरफ से। दुर्योधन के सामने ये समस्या आई कि भीष्म जी चले गए, द्रोणाचार्य भी मारे गए, कर्ण भी चला गया, तो अब क्या होगा। तो बोले कि आशा बलवती राजन, राजन आशा तो देखो बलवान है, अभी हमारे पास शल्य है ना। ये आपका भीष्म सबसे चला प्रिय गया, श्लोक है। द्रोणाचार्य चले गए, कर्ण चला गया, फिर भी शल्य के ऊपर कहते हैं ना कि सारी सारी मतलब सारा ताम झाम शल्य के ऊपर रख दिया कि शल्य भी तो है, शल्य में सहायता करेगा। शल्यो सबसे जेष्यति प्रिय पांडव। सबसे प्रिय श्लोक है जी आपका, आप बचपन में भी इसी को गाया करते। इधर तो कहते हैं कि वैसे आशा को छोड़ देना चाहिए, और दूसरी तरफ ने देख लो ये विजय दिलाने वाली भी है जी। हाँ तो आशा, निराशा सुखी पिंगलावत, सांख्य का एक सूत्र में कहा है कि आदमी निराश हो जाए, आशा रहित हो जाए पिंगला की तरह। तो ऐसे कहा वहां पर, पिंगला नाम की कोई एक दासी थी या कुछ था, वो अपने प्रेमी की खोज में रात भर प्रतीक्षा करती रही। उसने कहा ये तो बड़ा बेकार काम है, देखो कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसने एकदम वैराग्य हो गया, उसने वो काम ही छोड़ दिया। तो निराशा सुखी पिंगलावत, पिंगला नाम की महिला के समान जो है
निराश हो जाना चाहिए। ये आपको ये श्लोक तो अच्छा लगा होगा। आत्मानं चेत विजानीयात्, आत्मानं चेत विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुष, आत्मानं स्वं परम सर्व प्राणी मनीषिज्यम हृत्स्थम अस्नायादि धर्मातीतम चेदिति विजानीयात्। शास्त्रों में कोई एक आत्मा को अपने पर स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि वृत्ति को जानने वाला हृदयस्थ क्षुधादि धर्मों से अतीत आत्मा को विशेष रूप से जाना जाए। यदि आत्मविद्या की दुर्लभता प्रकट कर रहे हैं, किस प्रकार जान लिया जाए। मतलब ये कह रहे हैं आत्मानं स्वम, अपने आप को, परम सर्व प्राणी मनीषितज्ञम, सब प्राणियों की मनीषित बात को जो जानने वाला है, संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि वृत्ति को जानने वाला, हृत्स्थम जो हृदयस्थ, अस्नायादि धर्मातीतम क्षुधादि धर्मों से अतीत, आत्मानं स्वम परम, यदि आत्मा को विशेष रूप से कोई जान जाए, चेत यदि विजानीयात् सहस्रेषु कश्चित्, हजारों में कोई एक आत्मा को, ऐसे ऐसे आत्मा को जान ले, कथम अयम पर आत्मा, ये है वो परम आत्मा, ऐसा जान ले। क्या कह रहे हैं, ये है परम आत्मा। अभी हम परम आत्मा ऐसा साक्षात नहीं जानते, शास्त्र से जो जानते हैं वो जानते हैं तो भी एक क्षण के लिए जान लेते हैं, फिर संसार की भाग दौड़ में फिर भूल जाते हैं, संसार की भाग दौड़ में फिर प्रवाह में, जैसे कि नदी में बहते हुए, नदी में हम बहते हुए और आगे बढ़ते चले जाएं और एक क्षण के लिए हमारी नदी मान लीजिए थोड़ी कहीं कहीं मंदी पड़े तो हम खड़े भी हो जाएं और फिर थोड़ा झोंका आता है, तेज पानी का बहाव आता है तो फिर बहने लग जाते हैं। तो अयम परा आत्मा सर्व प्राणी प्रत्यय साक्षी, सब प्राणियों की वृत्तियों का साक्षी, यो नेति नेति इत्यादि उक्ता, जो नेति नेति करते करते, मतलब ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं करते करते, शंकराचार्य जी का निर्वाण षटकम आदि बहुत सारे हैं ना, कि ये भी आत्मा नहीं, ये भी आत्मा नहीं, ये भी मनो इंद्रिय चित्तानि नाहम, मन इंद्रिय और चित्त मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, नेति नेति इत्यादि उत्तर, यस्मात् नान्यो अस्ति दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता, जिससे अलग कोई श्रोता मनता विज्ञाता दृष्टा नहीं है, समा सर्वभूतस्था, जो सब भूतों में समान रूप से स्थित है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, जो अस्मि भवामि इति पुरुषः, जो पुरुष अपने आप अस्मि भवामि इति स किमिच्छन् तत्स्वरूप व्यतिरिक्तम, उस आत्म स्वरूप के अलावा अन्यद वस्तु फलभूतम किमिच्छन्, फलभूत वस्तु को क्या चाहता हुआ, कस्य वा अन्यस्य आत्मनो व्यतिरिक्तस्य कामाय प्रयोजनाय, या किसी व्यतिरिक्त कामना के लिए प्रयोजन के लिए, अन्यस्य आत्मनो व्यतिरिक्तस्य कामाय प्रयोजनाय, नहीं तस्य आत्मना इष्टव्यम फलम, नहीं तस्य आत्मना इष्टव्यम फलम, उस आत्मा के का कोई इष्टव्य फल और तो कोई है नहीं, उस आत्मा के लिए कोई इच्छा करने योग्य फल है नहीं, और न आत्मा से भिन्न कोई अन्य पदार्थ ही है। नहीं तस्य आत्मना इष्टव्यम फलम न चापि आत्मनो अन्य, और आत्मा से अन्य कुछ है नहीं, यस्य कामा इच्छति, जिसके लिए, जिसकी कामना के लिए वो चाहे, सर्वस्य आत्मभूतत्वात्, क्योंकि अंततः तो सब कुछ आत्मरूप ही तो है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, अतः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्, क्या इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिए शरीर के पीछे संतप्त हो, भ्रष्ट हो, शरीरोपाधिकृत दुखम अनुदुखी स्यात्, शरीरोपाधिकृत दुख के पीछे दुखी हो वे, शरीर तापम अनुतप्येत, शरीर के ताप से अनुतप्त हो, क्यों
अयम अस्मि ऐसा समझ ले, ये हूं मैं परमात्मा, जो सब भूतों का साक्षी बना हुआ आत्मा है, जो नेति नेति आदि से कहा गया है, ऐसा जो आत्म स्वरूप है। तो क्या चाहता हुआ, यस्मात् नान्यो अस्ति दृष्टा, जिससे अलग कोई दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता नहीं है, सब भूतों में समान रूप से स्थित है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। तो किम इच्छन, उसके स्वरूप से अलावा और क्या वस्तु की चाहना करता हुआ व्यक्ति, आत्म स्वरूप के अतिरिक्त किस वस्तु की इच्छा करता हुआ, कस्य वान्य से आत्मनो व्यतिरिक्त से कामाय प्रयोजनाय नहीं तस्य आत्मना इष्टव्यम फलम, आत्मा के अलावा कोई इष्टव्य फल तो है नहीं। न चापि आत्मनो अन्यः अस्ति, आत्मा से अन्य कोई और है नहीं। यस्य कामाय इच्छति, जिसकी कामना के लिए वो इच्छा करे। सर्वस्य आत्मभूतत्वात्, सभी के आत्मभूत होने से। अनात्मदर्शिनो ही तद व्यतिरिक्त वस्तुअंतर ईप्सो हो, जो अनात्मदर्शी है, शरीर आदि अनात्मा में आत्मबुद्धि करने वाला है, वो आत्मा से भिन्न वस्तु की इच्छा करने वाले उस अनात्मज को ही वो अनुताप हो सकता है। जो अनात्मज व्यक्ति है ना, जो अनात्मा को जान रहा है, उसी को ही ये ताप हो सकता है। अनात्मदर्शिनो ही तद व्यतिरिक्त वस्तुअंतर ईप्सो हो, तद व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त वस्तुअंतर का जो ईप्सु है, व्यतिरिक्त आत्मा से भिन्न वस्तु की इच्छा करने वाले उस अनात्मज्ञ को ही वो अनुताप हो सकता है। वस्तुअंतर ईप्सो। ममेदम स्यात् पुत्रस्य इदम भार्याया इदम इत्येवं ईहमाना पुनः पुनः जनन मरण प्रबंध रूढ़ शरीर रोगम अनुरुज्यते सर्वात्मदर्शिनस्तु तद असंभव। सर्वात्मदर्शी को ये असंभव है। क्या कह रहे हैं कि मेरी ये वस्तु है, मुझे ये मिल जाए, पुत्र को ये मिल जाए, पुत्र सिदम, भार्या के लिए ये मिल जाए, ऐसी चेष्टा करता हुआ पुनः पुनः जनन मरण प्रबंध रूढ़, जन्म मरण परंपरा में पड़ा रहकर शरीर के रोग के पीछे रोगी होता है। शरीर रोगम अनुरुज्यते, शरीर रोग के पीछे पीछे कष्ट पाता है। सर्वात्मदर्शी तद असंभव, जो सर्वात्म भाव से सब कुछ को आत्मा के रूप में देखने वाला है, उसको क्यों कष्ट होगा? वैसा दुख असंभव है। किंच आत्मज्ञ का महत्व कितना है आगे दिखा रहे हैं। यस्य अनुवित्ता प्रतिबुद्धा आत्मा अस्मिन् संदेह्ये गहने प्रविष्टा स विश्वकृत सहि सर्वस्य कर्ता तस्य लोका स उलोक एव। इस अनेकों अनर्थों से पूर्ण अस्मिन् संदेह्ये गहने, इस अनेक अनर्थों से पूर्ण विवेक विज्ञान के विरोधी विषम शरीर में, गहने प्रविष्टा, विवेक विज्ञान का विरोधी है ये विषम शरीर। इसमें जो है सहज सा विवेक विज्ञान पैदा नहीं होता। तो देखिए, यस्य अनुवित्ता प्रतिबुद्ध आत्मा अस्मिन् संदेह्ये गहने प्रविष्टा, यहाँ पर कह रहे हैं यस्य ब्राह्मणस्य, यस्य शब्द ब्राह्मण का वाचक है, अनुवित्त अनुलब्ध प्रतिबुद्ध साक्षात्कृत, जिस ब्राह्मण का आत्मा अनुवित्त अनुलब्ध है, प्रतिबुद्ध है, साक्षात्कृत है। किस प्रकार? अहम अस्मि परम ब्रह्म इत्येवं प्रत्यगात्मत्वेन अवगता, मैं वो परम ब्रह्म हूँ प्रत्यगात्मा के रूप में जो अवगत है। प्रत्यगात्मत्वेन अवगता आत्मा अस्मिन् संदेह्ये, संदेहे अनेक अनर्थ संकटोपचय, ये जो शरीर है अनेक अनर्थों के संकट से परिपूर्ण, ये अनेक अनर्थों से परिपूर्ण ये जो शरीर है, गहन माने विषम, विवेक विज्ञान के विपरीत प्रतिपक्षों के कारण विषम स्थान में प्रविष्ट हुआ है यह आत्मा।
कैसी जगह ये प्रविष्ट हुआ है? जो अनेक अनर्थों से घिरा हुआ ये जो शरीर है ना हमारा, शरीर ही साधन धाम भी है और शरीर ही अनेक अनर्थों का पुंज भी बना हुआ है। शरीर है तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों इंद्रियां सताती रहती है। शरीर है तो हमारे को यश की इच्छा होती है, अपमान से डरते हैं, सम्मान की इच्छा होती है। शरीर है तो साधन सामग्री को इकट्ठा करना चाहते हैं, उससे हम डरते हैं, अभाव से डरते हैं, कम साधनों से हमारा काम नहीं चलता है। शरीर है तो ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। तो संदेह आत्मा स्मिन संदेह का संदेह अनेक अनर्थ संकटोपचय गहने विश्व में अनेक शत सहस्त्र विवेक विज्ञान प्रतिपक्षे, अनेक सत सहस्त्र जो विवेक विज्ञान के प्रतिपक्ष रूप विषम में आत्मा प्रविष्ट है। सयस्य ब्राह्मण से अनुवित्ता प्रतिबोधेन, जिस ब्राह्मण को प्रतिबोध मानी साक्षात के द्वारा उपलब्ध हो गया है, स विश्वकृत, वो विश्वस्य कर्ता, वो सारे संसार को रचने वाला है। विश्वकृत है, विश्व का कर्ता, रचने वाला है। कथम विश्वकृत त्वम, उसका विश्व कर्तृत्व किस प्रकार है? तस्य किम विश्वकृत इति नाम, तो क्या उसका विश्वकृत ऐसा नाम है आत्मा का? तो ऐसी आशंका होने पर बोलते हैं सही अस्मात् सर्वस्य कर्ता न नाम मात्रम। विश्वकृत कर्तृत्व कैसे है? वही सबका करता है, केवल उसका नाम ही नहीं है। बोले विश्वकृत उसका केवल नाम है क्या? बोले ना, वास्तव में वो विश्वकृत है। पर प्रयुक्ता सन, न केवलम विश्वकृत पर प्रयुक्ता सन, वो केवल विश्वकृत है। दूसरे लोगों ने अन्य के द्वारा प्रेरित होने से वो विश्वकृत नहीं है। तो क्या बात है? तस्य लोका सर्व, उसी का सारा लोक है। किम अन्यो लोका अन्यो असो, तो क्या लोक दूसरा है और वो दूसरा है? तो इस पर कह रहे हैं सब लोक एव, वही लोक भी है। सब लोक एव, लोक अलग और वो अलग, बोले नहीं, सब लोक एव, वही लोक भी है। लोक शब्द न आत्मा उच्यते, लोक शब्द का भी अर्थ आत्मा होता है। सब लोक एव तस्य सर्व आत्मा, उसका सब आत्मा उसके हैं और वह सबका आत्मा है। तस्य सर्व आत्मा, उसका सब आत्मा, सब सर्वस्य आत्मा, और वही सबका आत्मा है। या इस ब्राह्मणेन प्रत्येक आत्मा प्रतिबुद्धतया अनुवित्त आत्मा अनर्थ संकटे गहने प्रविष्टा सन संसारी, जो आत्मा अनर्थपूर्ण और गहन शरीर में प्रविष्ट है, इस प्रकार इस प्रत्येक आत्मा को ब्राह्मण ने साक्षात्कार के द्वारा उपलब्ध किया, वो संसारी नहीं है किंतु परा एव, वह संसारी जीव नहीं है, अभी तो परम ही है। यस्माद् विश्वस्य कर्ता सर्वस्य आत्मा, सबका आत्मा है वो, विश्व का कर्ता है, उसी के सब आत्मा है। तस्यैव सर्वात्मा, सभी तस्यैव सर्वात्मा, उसी का सब आत्मा है। एकैव द्वितीय परा एव अस्मि इति अनुसंधातव्य, मैं एक ही अद्वितीय पर ही है, ऐसा अनुसंधान करना चाहिए। यस्य अनुवित्ता प्रतिबुद्धा आत्मा अस्मिन् संदेह्ये गहने प्रविष्टा स विश्वकृत सही सर्वस्य कर्ता तस्य लोका सब लोक एव तस्यैव लोक, तस्य लोक सर्वः, ये सब उसी का लोक है, उसी का आत्मा है, उसी का सारा लोक है। तो क्या लोक दूसरा है और वह दूसरा है? तो कह रहे नहीं, सब लोक एव, लोक शब्देन आत्मा उच्यते, तस्य सर्व आत्मा सच सर्वस्य आत्मा। आत्मज्ञान के बिना होने वाली दुर्गति दिखाई है इस अगले श्लोक में। इहेव संतो अथ विद्वमा तद्वयम न चेद अवेदिर महति विनष्टि, ये विद तद विदुर अमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखम एवा पियन्ति। इहेव संता, हम इस शरीर में रहते हुए यदि उसे जान लेते हैं तो कृतार्थ हो गए समझो। इस शरीर में रहते हुए ही उसको जान लिया
तो कृतार्थ हो गए। इहेव संतात विद्मा, यहीं रहते हुए यदि जान गए तो भला हो गया है, सारे काम बन गए समझो। और ये जानना पहले पहले बिजली के प्रकाश की तरह, केनोपनिषद में कहा, ये जानना पहले पहले बिजली के प्रकाश की तरह होता है, स्थिर नहीं होता है। जैसे बिजली चमकती है ऐसे हमको प्रकाश होता है, एकदम हमारा अंदर से वो एक रोशनी सी सामने से गुजर जाती है और गायब हो जाती है, जैसे आंख का मीचना जैसे होता है। अभीक्षणम, एक क्षण के लिए वो आता है और चला जाता है। ऐसे करते 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 क्षण क्षण में हम अभ्यास करते चले जाते हैं और ये रमण महर्षि जैसे लोगों की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इहेव संतो अथ विद्मा तद्वयम, इहेव संतो अथ विद्मा तद्वयम, यदि हमने उसको जान लिया, न चेद अवेदी महती विनष्टि, और नहीं जाना, उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है। इहेव संतो अथ विद्मा तद्वयम, यदि हमने उसको जान लिया तो बहुत कुछ, तो समझो कि सफल हो गया जीवन। न चेद अवेदी, और नहीं जाना तो महती विनष्टि, ये तद विदु अमृता ते भवंती, जो उसको जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। अतितरे दुख में वापयंती, और दूसरे लोग दुख के बाद दुख का झमेला उनको छोड़ता नहीं है। अनेक अनर्थ संकुले संतो भवंता, अनेकों अनर्थपूर्ण शरीर में रहते हुए, माने अज्ञान रूप दीर्घ निद्रा से मोहित रहते हुए ही, इसी प्रकार यदि हम उस ब्रह्म तत्व को, इस ब्रह्म को आत्म भाव से जान लें, कथंचित ब्रह्म तत्व आत्मत्वेन अथ विद्मो विजानीमा, कथंचित ब्रह्म तत्व आत्मत्वेन अथ विद्मा विजानीमा, तदेतद ब्रह्म प्रकृतम, तब तो हम कृतार्थ हो गए। तदेतद ब्रह्म प्रकृतम अहो वयम कृतार्थ इति अभिप्राय। तो समझो कि हम कृतार्थ हो गए। यद एतद ब्रह्म विजानीमा तद न चेत विदितवंता वयम वेदनम वेदः, यद एतद ब्रह्म विजानीमा तद न चेत विदितवंतो वयम, यदि उसको नहीं जाना, वेदनम वेदः, वेदो अस्या स्थिति वेदी, वेदी एवं वेदी, दीर्घिकार को ह्रस्वीकार हो गया है। इस ब्रह्म को हम जानते हैं, तद न चेत विदितवंता वयम, यदि हमने नहीं जाना, यदि अवेदी श्याम, यदि मैं अवेदी हो गया, वो दोषा महती विनष्टि, अनंत परिमाणा जन्म मरणादि लक्षणा विनष्टि विनशनम, अनंत परिमाण वाली विनष्टि हो गई समझो। अहो वयम अस्मात् महतो विनाशात निर्मुक्ता, हमने जो जन्म मरण आदि रूप अनंत परिमाण वाली विनष्टि क्षति होगी, हमने जो अद्वय ब्रह्म तत्व को जान लिया, अहो वयम अस्मान महतो विनाशात निर्मुक्ता यद अद्वयम ब्रह्म विदितवंता, इस महान विनाश से मुक्त हो गए, हमने अद्वय ब्रह्म तत्व को जान लिया, ये हम महान विनाश से मुक्त हो गए समझो। यथा च वयम ब्रह्म विदित्वा अस्मात् विनशनात् विप्रमुक्ता, ब्रह्म को जानकर हम इस विनाश से सम्यक प्रकार से मुक्त हो गए हैं। एवं ये विदु, ऐसा जो जानते हैं, अमृतास्ते भवंती, ये पुनः नैनम नैवम ब्रह्म विदु, जो इस तरह से ब्रह्म को नहीं जानते, ते इतरे ब्रह्मविद्भ्यो अन्ये अब्रह्मविदा, वो दूसरे ब्रह्म ज्ञानियों से अलग अब्रह्मविद हैं। दुखमेव जन्म मरणादि लक्षणमेव पियंती प्रतिपद्यन्ते, जन्म मरणादि लक्षण दुख को ही प्राप्त होते हैं। न कदाचित अपि अविदुषाम ततो विनिवृत्ति, कभी भी अविद्वानों की विनिवृत्ति नहीं होती है। दुखमेव ही ते आत्मत्वेन उपगच्छन्ति, दुख को ही आत्म रूप से वो जानते हैं। वो सत्य को नहीं जानते, दुख को ही जानते हैं। कितना सुंदर श्लोक है। क्या कहा? इहेव संतो अथ विद्मा तद्वयम न चेद अवेदी महती विनष्टि, उसको नहीं जाना तो महान विनाश है।
ये तद्विदु अमृतास्ते भवन्ति, उस परमात्मा को जो जानते हैं अमर हो जाते हैं। इतरे दुखम एवापियंती, बाकी तो दुख के इस सागर में पड़े रहते हैं और कष्ट पाटते रहते हैं, जन्म के बाद जन्म। इस जन्म को तो दुख का कारण बता ही दिया, जीते जी भी कभी कोई हमें अपमान दे देता है, कोई सम्मान दे देता है, विपरीत स्थितियों में हम विषम होते रहते हैं, समता भंग हो जाती है, और समता भंग होते ही तो दुख शुरू ही हो जाता है। हमारी समता भग्न हो गई तो दुख शुरू हो गया, हमारा संतोष भग्न हो गया तो दुख शुरू हो गया, हमारी श्रद्धा कम हो गई तो दुख शुरू हो गया, हमारा मन चंचल हो गया तो दुख शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें दुखम एवाप्यन्ति। ओम शांति शांति शांति।